नकली सामानों का वितरण, उत्पादन ये रोकना ये हम सब की जिम्मेदारी है। जो उपभोक्ता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो जागरूक रहे। अगर ऐसा कहीं सामान वो देखता है तो वो पिन पॉइंट करे, संबंधित एजेंसियों को, संबंधित व्यक्तियों को बताए। पुलिस हमेशा तैयार है इस तरह के गुनाहों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इससे नुकसान सभी का होता है। आम उपभोक्ता का नुकसान है, उसकी सेहत पर असर पड़ता है, उसको जो क्वालिटी की आइटम्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, उसकी हेल्थ के लिए, उसके डे टू डे के जीवन में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, व्यापारी है, उसका बहुत नुकसान होता है। उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उसको जो व्यापारी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो एक कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए, वो उस पर वो खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि नकली सामान बड़ा सस्ता बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है और जो असली निर्माता है वो उसको नुकसान होता है। और इससे जो एक्चुअल जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो डिस्करेज होते हैं। इसके अलावा सरकार को भी उसका नुकसान है। ऐसे भी नकली सामान पकड़े गए हैं जो बाहर से, विदेशों से बिना किसी नाम के या नाम के साथ उत्पादन होते आ रहे हैं, और यहाँ पर वो आके अगर बाहर से उत्पादन होकर आ रहे हैं तो हमारे देश के नौजवानों के लिए रोजगार का भी उस पर असर पड़ रहा है। अगर वो यहीं के यहीं उत्पादन होंगे ब्रांड के साथ तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से इसकी रोकथाम की उपाय सबका फर्ज है। इसमें सिर्फ उपभोक्ता को ही जागरूक नहीं रहना, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको भी अपना अपना योगदान देना है। जैसे अभी हमारे माननीय एमपी खंडेलवाल जी ने कहा था कि जो ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनको अपनी एक बॉडी बनानी चाहिए। तो इस तरह के, हालांकि हम देखते हैं पुलिस के पास आते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर ने अपना एक प्राइवेट एजेंसीज को ये काम दिया हुआ है जो नज़र रखते हैं ये इस चीज़ों पर कि कोई नकली माल तो नहीं बना रहा है। तो इस तरह से अगर रिटेलर्स एसोसिएशन और फेडरेशन भी ये फ़र्ज निभाएगी तो उससे जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, नकली उत्पादन कर रहे हैं, नकली सामान बना रहे हैं, उनको पकड़ने में आसानी होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जा सकेगा। करोड़ों रुपए का माल हर साल इस तरह का जब्त किया जाता है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल भी भेजा जाता है। बाद में वो उनको केस चलने के दौरान जमानत वगैरह मिलकर बाहर आते हैं और सामान सारा जब्त हो जाता है और बाद में नष्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सभी का अपनी अपनी जगह रोल है। पुलिस के पास आए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, आप वहाँ अपनी शिकायत लेकर जाएं। जिसके पास भी जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है नकली सामान बनाने की, बेचने की, उस तरह की, उससे संबंधित शिकायत आप डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि DIU या क्राइम ब्रांच के पास लाइए। उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा, भरपूर एक्शन लिया जाएगा।